हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और हम आज की वीडियो में जो 10th क्लास का चैप्टर हम जो कर रहे थे 7 चैप्टर, आज इसकी हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम जो प्रीवियस जो हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करा था उसको यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 के आगे हमारे क्वेश्चन है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं जो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करा था, वो मैंने आपको जो बताया था। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ उस दिन लर्न करा था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। जिसमें आप इसमें ऐसे लिखते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट पी क्यू। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी जो मैंने इसका बेसिक बताया था कि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके कौन-कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इसमें यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। तो अब वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। ठीक है? आज की वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये हमें ये करना है। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36 एंड 15। अब देखा जाए 0, 0 हमारे क्या होते हैं? ओरिजिन होते हैं। जो हम इसको बोलते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे ये लाइनें काटती हैं, इसको हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमें ओरिजिन और ये जो पॉइंट इसके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कल एक सिर्फ समझाई थी कि अगर आप किसी पॉइंट में आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट क्या है? ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट क्या है? 36 और 15 है। तो डायरेक्टली आप इन दोनों के स्क्वायर को भी करके लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, जैसे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और इसके हम कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं कि ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट क्या बोलते हैं हम x2 y2 के कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला होगा, जो अभी हमने देखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे x2 माइनस x1, तो आपके पास जो x2 की वैल्यू है वो है 36, तो 36 और x1 की वैल्यू है 0, तो ये होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस आपका 15, y2 कितना है 15 और 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो गया? ए बी इक्वल्स टू 36 का होल स्क्वायर और आपके पास क्या हो गया? 15 का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास 36 का स्क्वायर। अगर आप 36 का स्क्वायर करोगे तो 36 से करोगे, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, तो आपके पास आएगा 6 9 2 ये 1296। कितना आ गया आपके पास? 1296 और 15 का स्क्वायर तो पता ही होगा 225। तो अगर आप इसमें 225 ऐड कर दोगे तो 6 5 11 9 2 9 10 12 और ये हो गया 4, तो ये आ गया 142। तो आपका ये कितना आ गया? ये हो गया आपका 2 2 4 5 5 2, तो आपके पास आ गया 15। अब आपके पास अगर इसका स्क्वायर रूट याद है आपको, अगर आपका इसका स्क्वायर रूट याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फैक्टर कर लो। अगर आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे? 3 टेबल से करोगे क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से करोगे तो 3 5 जा 15 और आप 2 डिजिट कैरी करो इसलिए बीच में 0 और 3 7 जा 21, फिर 3 से करोगे 3 1 जा 3 6 जा और 3 9 जा और ये 13 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 13, 13 30 से ये रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है? तो ये आ गया 1। तो उसके जो फैक्टर बने वो क्या बने? 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पेयर से बाहर आ जाएगा, तो 3 का पेयर और 13 का पेयर ले लेंगे बाहर, तो ये आएगा ए बी। तो ए बी की जो डिस्टेंस वो क्या है? 3 3 जा 13 3 जा 39। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके जो गिवन क्वेश्चन था उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इसी के आगे लिखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ऑफ एबीओस डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब देखो, इसमें ये जो फिगर दे रखी है बच्चों, ये बुक में नहीं है, ये बुक में मतलब जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे नहीं है, ये मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपके एक जाओगे एक्सरसाइज के शुरू में जाओगे तो वहाँ पे एक फिगर होगी 7.2। उस फिगर को देख के आपको कह रहा है ये इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है। तो जैसे आपके पास ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0। तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे आप। तो अगर आप ए बी का इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन, तो क्या होता? आपका होता 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब, क्योंकि ये पॉइंट आपका x1 होता, ये y1 होता, ये आपका x2 होता और ये y2 होता। तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y2 0 है, y1 भी 0 है, तो होल स्क्वायर। तो आप इजीली इसका क्या डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि 6 में से 4 गए 2, 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना है 2। तो ए बी का डिस्टेंस कितना है? तो दो टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता? 2 होता। अब यूनिट दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना था आपको, ठीक है? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका।
जिसके अंदर आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 चेक करोगे बुक का, तो इसमें लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो मैंने आपको कल कोलिनियर का पॉइंट समझाया था। एक बार देख लेते हैं। देखो, ये था कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। हमने क्या बताया था, जब 3 पॉइंट्स या मोर पॉइंट एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। और चेक कैसे करना होता है कि ए बी, कोई भी डिस्टेंस, मतलब किसी भी आप 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ए बी, बी सी और ए सी। मतलब पहले इस हाफ का डिस्टेंस निकालोगे, फिर इसका निकालोगे और एक फुल का निकालोगे। और अगर इनमें से किसी भी दो साइड का डिस्टेंस तीसरे साइड के इक्वल हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो अब समझते हैं। देखो, आप क्वेश्चन को देखते हैं शुरू से एक बार। ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था। अब यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट्स है, तो हम नॉर्मली मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक लाइन में ही है। तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। देखो, पहला आपके पास 1 है, फिर 5 है, दूसरा पॉइंट आपके पास 2 है, फिर 3 है, तीसरा पॉइंट -2 है और फिर 11 है। तो आपके पास पॉइंट हो गया ए, पॉइंट हो गया बी और पॉइंट हो गया आपका सी। अब इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आप पहले ए बी निकालोगे। तो ए बी में आपके जो x1 y1 है वो ये दोनों हो जाएंगे। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फार्मूला हम सीधे लिख सकते हैं। आप अब सीधे एक बार यूज कर सकते हो कि आप लिख रहे हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी आपका क्या हो गया, अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो ये होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y x2 माइनस x1 है, और फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से करोगे तो आपके पास जो ए बी आएगा वो क्या आएगा, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 1 और 2 2 4। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा √5। और √5 डेसिमल में होता है, मतलब उसको निकालेंगे नहीं हम, √5 ही छोड़ देंगे। अब हम दूसरी डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का। अब जब बी सी का निकालोगे तो ये जो बी सी है, तो ये पॉइंट हमारा x2 y2 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा x1 और y1। तो x2 मतलब -2, -2 और -2, तो -2 का होल स्क्वायर। फिर y2 मतलब -11, y2 मतलब -11 माइनस, और y1 मतलब -3। 3 माइनस, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी होता है, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो पहले तो बात प्लस लिखोगे, बट साइन माइनस का होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिखोगे माइनस का 14 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 16 और ये हो जाएगा 196। तो आप इसे ऐड करोगे तो 6 इज 12 और 9 10 11 और ये 212। और 212 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसको भी क्या करोगे, यहीं छोड़ दोगे। अब ज़्यादा क्या कर सकते हो, फैक्टर बना सकते हो। अगर फैक्टर बन के पेयर बन जाते तो आप वो अलग कर सकते हो, बट इसके ज़्यादा आप इसके आगे सोल्व नहीं कर सकते आप इसको। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं एसी, एसी का डिस्टेंस। तो जब हम एसी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो पॉइंट है एसी, ये तो x1 y1 है और ये अब x2 y2 है। तो अब सीधे इनके बीच का रिलेशन देखोगे आप, तो क्या लिखोगे, y2 -2 है और x1 जो आपका x2 है वो तो -2 है और x1 क्या है 1, तो माइनस का होल स्क्वायर। फिर आप देखोगे कि y2 -11 है और वो -5 है, तो ये -5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर और -16 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या मिला, 3 3 ज़ा 9 और 16 का स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर होगा 256, और इसको जब ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 और 9 हो गया 5 और 6, तो 2665 है, 5 आ रहा है। तो अब मेरे पास लॉन्गेस्ट साइड तो यही हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसी है उसका डिस्टेंस ए बी, जो उसकी स्मॉलेस्ट साइड है, जो उसे स्मॉलेस्ट साइड है, उसके इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो जो हम कोलिनियर चेक करते हैं, पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं कि हम डिस्टेंस निकालते हैं। अगर उसमें से किसी दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, बट ये पॉइंट कोलिनियर नहीं थे। तो हमने इसमें 3 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करोगे, इसमें क्या पूछा है, चेक वेदर द टाइप्स आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने ये भी डिस्कस करा था कल, बेसिक जब मैं करवा रहा था कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताए थे। क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड, तो अभी हमसे ये पूछा है दो साइड वाली, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था मैंने, स्केल के बारे में बताया था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करा था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, उसमें देखना है कि आइसोसेलेस है तो उसकी कम से कम दो डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल बनाओगे नॉर्मली, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल बना लोगे, और ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। तो ये 5 2 माइनस का, ये आपका ए है। फिर आपने क्या लिखा, बी लिखा,
बी लिखा आपने 6 4 और सी आपने क्या लिखा, सी लिखा आपने 7 और -4। तो आपके पास जो डिस्टेंस है ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा आपका, ए बी का डिस्टेंस सेम, आप इसे x1 y1 लिखोगे और इसको लिखोगे x2 और y2। तो अगर हम देखें फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस और माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये 4 है, इसके आगे माइनस है और बीच में जो माइनस होता है वो प्लस कर देगा इसको। तो आप इस ऐसे के लिखोगे सीधे 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 36, तो मतलब 37। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो √37 है और ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको यहीं छोड़ देंगे। अब आप निकालोगे बी सी, तो बी सी में आपका क्या होगा, इसको आप x2 बोल देना, इसको x1 बोल देना, y1 x2 बोल देना, y2 इसको x1 और y1। तो इसमें क्या हुआ देखो, x2 क्या है 7 और ये क्या है 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर। फिर क्या है आपके पास -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो अगर आप चेक करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 7 - 6 1 का स्क्वायर, फिर -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, ये आ गया 36 और इनका सम कितना है 37। तो इस तरह से ये कितना हो गया, इस तरह से ये हो गया आपका √37। तो ये अब क्या हो गया, दो साइड इक्वल आ गई। तो क्या हमें थर्ड चेक करना है, यस हमें थर्ड चेक करना है। थर्ड इस चेक करना है कि कहीं वो भी इक्वल ना हो जाए, तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो एसी हमने निकाला हुआ, एसी निकालोगे तो ये x2 y2 और ये x1 इन दोनों को देखना खाली। तो 7 में से कितना माइनस करोगे, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 -2 +2 का होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, जीरो हो गए। तो खाली क्या बचा, एसी, एसी बचा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 और 4 का रूट क्या होता है आपका 2। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि जो आपका ये ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है। कैसे? क्योंकि इसमें ए बी इसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या बता सकते हो कि इसमें किस टाइप का ट्रायंगल है बता सकते हो। तो ये हमने वो क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। आप इसमें खाली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताने, तो इसमें भी 3 बार डिस्टेंस फार्मूला जैसे आपने कोलिनियर में निकाले थे और फिर इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार एग्जाम में आया है, केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन आया है। वैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप देखो क्वेश्चन है क्या, इसमें देखो इन्हें लिखा है इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। तो देखो ये क्लासरूम का डायग्राम दे रखा है, इसमें ये रो है, ये कॉलम है और इसमें ये इसके 4 फ्रेंड है, ये ए है, ये बी है, ये आपका बी है, ये आपका सी स्टूडेंट है और ये आपका क्या है, डी स्टूडेंट है। अब लिखा है सोन Champa and Chameli walk into the class. After the observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" मतलब अगर वो इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें, इस तरह से ज्वाइन करें, तो वो कह रही है कि क्या ये एक स्क्वायर होगा, एबीसीडी से स्क्वायर होगा। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है और चमेली डिसएग्री करती है। तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें क्या करना है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। अब बात आती है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कितनी कितनी बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे। इसमें आप 6 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे। कैसे? क्योंकि इसमें 2 डायगोनल भी होते हैं, ये 2 डायगोनल के डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना होता है। तो ए बी बी सी डी ए डी, ठीक है, तो इसमें हम 6 टाइम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे कि अगर आप देखोगे इसमें आप कोऑर्डिनेट की बात होती है, तो एक ही कोऑर्डिनेट क्या, देखो यहाँ से देखोगे तो 3 है और यहाँ से देखोगे 4 है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,4। ठीक है, अगर हम बी की बात करेंगे तो बी में कितना है 6 और यहाँ से कितना है 7। तो ये कोऑर्डिनेट कितना है 6,7। सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 9,4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स को देखते हैं वाई को देखते हैं और ये कितना है 6,1। 6,1। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम उसको एक क्वाड्रिलेटर की तरह देखें, सिंपल क्वाड्रिलेटर, ये जो ये दे रखा है ए आपका बी, बी ऊपर है यहाँ पर, बी सी और डी हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हमने देखे 3 और 4 है, बी के कोऑर्डिनेट हमने देखे 6 और 7 है, सी के कोऑर्डिनेट अगर आपने देखे होंगे ये थे 9 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट है 6 और 1। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेट है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो हमने पहले ये भी निकाला। तो अब इसमें 6 टाइम लगाना, हम सीधे करेंगे, देखो एक्स 6 - 3 x2 - x1 6 - 3 होल स्क्वायर, y2 - y1 7 - 4 7 - 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 और 9 और 9 9 कितना होता है √18। तो इस तरह से ये ए भी आ गया, आपका ए बी का डिस्टेंस आ गया।
अब ए बी के बाद बी सी निकालोगे, बी सी के बाद निकालोगे बी सी, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 6, तो x2 मतलब क्योंकि ये c को हम x2 मान रहे हैं, इसको x1 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 फिर होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9, तो इसका भी रूट कितना, इसका भी आ रहा है रूट 18। हम रूट 18 को और छोटा भी कर सकते हैं, बट अभी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या निकालोगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी का निकालते हैं सी डी, तो जब सी डी निकालोगे तो किसमें से किसे माइनस करोगे, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 9 माइनस 6 ही था, फिर 4 माइनस 1 प्लस में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सी डी कितना हो गया आपके पास, सी डी हो गया आपके पास 9 माइनस 6 कितना हुआ 3 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो आप क्या देख रहे हो सी डी भी कितना आया 9 और 9, ये भी रूट 18 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है रूट 18 आ रहा है। इस तरह से अगर आप निकालोगे ए डी, निकालोगे ए डी, ये है ए और डी, तो इसके इसके डिस्टेंस निकालोगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको ए डी का डिस्टेंस मिलेगा, जो कि क्या होगा 3 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू 9 और 9, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 9 और 9, तो ये भी एडी का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है 18, तो मतलब क्या हो रहा है इसमें सारे डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, तो लगभग ये स्क्वायर की क्वालिटी को वो कर रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको होल्ड कर रहा है, बट इसमें एक चीज और है, इसके डायगोनल चेक करने होंगे, अगर इसके डायगोनल नॉट इक्वल आते हैं तो ये एक स्क्वायर नहीं होगा, तो क्या करोगे आप चेक करोगे एसी, आप क्या करोगे डायगोनल एसी की डिस्टेंस निकालोगे एसी, तो यहाँ निकाल लेते हैं एसी, तो एसी कैसे निकलेगा, ये देखो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 जीरो, तो एसी कितना आ रहा है आपके पास, तो ये आ रहा है आपके पास 6 का स्क्वायर और जीरो, तो 36, या सीधे 6 लिख देते हैं, तो एसी हमारा 6 आ रहा है, और हमें अब निकालना है बीडी, ये डिस्टेंस बीडी, तो अब बीडी निकालोगे तो क्या होगा देखोगे, तो बीडी का डिस्टेंस होगा ये, यहाँ पर बीडी लिख देते हैं, बीसी लिख दिया गलती से बीडी, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 जीरो, क्योंकि हम डी को x2 मान रहे हैं, और प्लस 1 माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो और 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 6 36, तो 6 का स्क्वायर तो रूट करेगा 6, तो इसमें डायगोनल भी कैसा है सेम, तो मतलब मेरी साइड साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल है, और मेरे डायगोनल भी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और इसमें से कौन करेक्ट है, तो इसमें बात कौन हो रही थी, इसमें बोला था चंपा आज टू चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, मतलब चंपा क्या कहती है एबीसीडी स्क्वायर, यस चंपा इज राइट, तो क्या बोलोगे यस चंपा इज राइट एबीसीडी स्क्वायर, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो हमने क्या करा इसमें आज देखा कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया होगा, देखो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने डिस्कस करा था कि इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे, हम कोलिनियर चेक करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला से ट्रायंगुलर टाइप करना सीखेंगे, और हम डिस्टेंस फार्मूला करके कोऑर्डिनेटर के टाइप सीखेंगे। तो आज जो हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था पहला पॉइंट, और आज की वीडियो में हमने कोलिनियर चेक करना, अ, हमने ट्रायंगुलर टाइप चेक करना, और आपके जो कोऑर्डिनेटर के डिस्टेंस होते हैं, कोऑर्डिनेटर का टाइप होता है वो भी चेक कर लिया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया 5 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आप रिवीजन में मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो इसमें सीधे क्या दे दिया आपको, वर्टेक्स दे दिया है, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, वही 6 टाइम्स, तो इसमें आपको ए इसका नाम दे देना है, ए बी सी डी ऐसे करके फिगर में आप मेंशन कर देना, और उसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका डिस्टेंस निकालोगे, और 6 टाइम डिस्टेंस, इसमें 4 साइड्स होंगी और 2 डायगोनल्स होंगे, तो अगर वो उनकी प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा प्रीवियस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में कौन-कौन से लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो बच्चों आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। मैं इसकी आगे वाली वीडियो में इसका जो लास्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ये आपको मैं क्वेश्चन बता दूँगा, इसमें आपको मैं सॉल्व करवा दूँगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, तो इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है? और आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चे अभी रिवीजन स्टार्ट कर दें और प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब